देश में 130 के आसपास करोड़ लोग हैं, उनमें से 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है या आधार नंबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आधार वैलिड है और सबको ज़रूरी है जो दो तरीके की चीज़ लेते हैं, या तो टैक्स देते हैं या सरकारी सेवाएं लेते हैं। यानी कि अगर आप टैक्स देते हैं तो चांसेस ये है कि सरकारी सेवाएं आप नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा आप टैक्सेबल आपका इनकम है, हो सकता है कि सरकारी सेवाएं नहीं लेंगे, जो सब्सिडी होते हैं नहीं लेंगे। लेकिन उससे अगर नीचे हैं आपकी आय तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप सरकारी सेवाएं लेंगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि किसी न किसी तौर पे आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी आज के जजमेंट के बाद। हाँ, एक डिसेंट जजमेंट जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ का आया है, लेकिन उसका क्या कानूनी वैलिडिटी क्या है, उससे क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एलएलबी मेरे गेस्ट आशीष भार्गव, हमारे संवाददाता भी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एडिटर, लीगल एडिटर। आशीष, आज आप सुप्रीम कोर्ट में थे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो लोग आधार के विरोधी थे वो बाहर आके बोल रहे, देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा, इसलिए मैं सबसे पहले ये वाला लेना। उसकी बाध्यता क्या है? मतलब वो तो माइनॉरिटी जजमेंट है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जी देखिए, उससे और इन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो माइनॉरिटी जजमेंट है। वो अकेले पड़ गए, 4 एक तरफ, एक एक तरफ। अगर हम सिंपल इसमें समझें कि जब भी रेफरेंस जो केसेस के दिए जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था तो मेजोरिटी जजमेंट की बात होगी। हालांकि ये जजमेंट क्योंकि एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, कल को अगर ये केस दोबारा खुलेगा कभी इस तरीके का, जैसे हमने 377 को दोबारा खुलते हुए देखा, राइट टू प्राइवेसी में यही जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने प्राइवेसी के जजमेंट में इसमें एक पार्ट को लिखा और अपने फादर के जो हेबियस कॉर्पस वाला 1975 का है, इमरजेंसी वाला, उसको भी उल्टा किया और उसमें माइनॉरिटी जजमेंट को असली जजमेंट के तौर पे बाद में 377, जबकि राइट टू प्राइवेसी में उसका जिक्र नहीं था जब हियरिंग चली 9 जजेस के सामने। लेकिन उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और 377 को एक अपराध घोषित किया था इसमें एलजीबीटी में, वो गलत था। और बाद में अब वो एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के रह गया बाद के लिए कभी कोई ऐसे कानूनी सवाल उठे, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। डाटा ब्रीच होंगे, किस हद तक होंगे, कहां तक ये मामला जाएगा, वापस जा सकता है। तो ये मामले कभी रुकते नहीं इस तरीके के। हर मामले आज भी हमने देखा है, SC ST प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, 5 जजेस का जो 2006 का फैसला था उसको रिविजिट करें या ना करें, आज 2018 में एक बार फिर 5 जज बैठे, हालांकि उन्होंने कहा कि रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्लियरफाई किया। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो किताबों में रहेगा और इसका जिक्र हम देख रहे हैं, पिटिशनर भी उठा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक जजमेंट है और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ 2023 में देश के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। और ये एक परसेप्शन पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है। अभी जो 4 जजेस ने बोला है, उन्होंने वो ये कहा है कि अभी तक कोई ऐसी ठोस चीज नहीं आई कि निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन का मामला हो, ऐसा कोई बड़ा ब्रीच। लेकिन ये बाद में अगर सामने आए तो ये फिर से वापस आ सकता है, या सरकार कानून लेकर आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह बाहर किया है, सरकार के पास ऑप्शन अब भी है कि वो आधार एक्ट में ही एक कानून बना के प्राइवेट सेक्टर को फिर से जोड़ सकता है, मोबाइल ये सब। क्योंकि अभी तक सरकार की दलील ये थी कि मोबाइल, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि मोबाइल आधार से जोड़ो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार अभी सरकार के पास है कि वो कानून बदल सकता है, और कानून बदलने के बाद भी फिर भी लोग जा सकते हैं कि ये कानून जुडिशियल रिव्यू तो हमेशा किसी भी कानून। तो सवाल ये है, जैसे मैंने शुरू में क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, कि अगर आप टैक्स देते हैं चांस ये है कि आप सरकारी कोई सब्सिडी शायद नहीं लेते हो, और अगर आप टैक्स नहीं देते तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप सरकारी सब्सिडी लेते हैं। इसका मतलब है कि लगभग सभी को आधार की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए घूम फिर कर अगर आप देखेंगे तो सब्सिडी बहुत कम लोग हैं जो नहीं लेते होंगे। आप गैस की बात कीजिए, कितने घरों में PNG की पाइपलाइन, IGL की पाइपलाइन, मोस्टली घरों में आज भी बड़े बड़े घरों में सिलेंडर से गैस जाती है। और वो LPG जो है वो सरकार सब्सिडी आप सबको देती है, कोई भी ले सकता है। आप अपना आधार नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में बाकी पैसे जो सब्सिडी के 400 कुछ रुपए वो आ जाएंगे। इस जो अपॉर्चुनिटी है, जब भी हम देखते हैं बार बार सरकार कहती है आप सिलेंडर छोड़ दीजिए, आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं,
वो फिर भी हक से नहीं कहते। जो छोड़ता है वो टैक्स तो देता होगा, वो टैक्स इसका देता मतलब है पैन नंबर के लिए देना बिल्कुल। पड़ेगा। जैसे ही आपने, क्योंकि 139A को अपहोल्ड किया है आज इनकम टैक्स की धारा, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पैन से आधार को जोड़ दिया, इसका मतलब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब होंगी जब उसके आपके पैन के साथ आधार जुड़ा होगा, नहीं तो आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां भी आपको इनकम टैक्स देना है, रिटर्न फाइल, और इनकम टैक्स देंगे तो रिटर्न भी फाइल करेंगे, यानी खाली इनकम टैक्स देना जरूरी नहीं है, जहां भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे आप टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास आधार होना जरूरी है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं जब छुट्टी पे गया तो देश के बाहर गया तो मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया। ट्रैवल इंश्योरेंस जब मैंने करवाया, मुझे बताया गया कि आप आधार अपना कॉपी भेजिए। मैंने कहा देखिए आधार मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं कहा, तो उन्होंने कहा देखिए आप दीजिए, क्योंकि हमारे पास IRDA का वो है, आप नहीं देंगे तो फिर आपका कुछ होगा वहाँ पर, तो हम इसका गारंटी नहीं ले सकते कि आपको देंगे या नहीं, है ना, मेडिकल इंश्योरेंस देंगे या नहीं। तो मैंने अपना आधार उनको दे दिया, क्योंकि मुझे चांस नहीं लेना था। मैं लड़ सकता था लेकिन कौन चांस लेगा। ऐसे केसेस में जहां पे मेरा आधार उनके पास है, या किसी ने टेलीफोन का सिम कार्ड नया लिया है, आधार दिया है, या किसी ने जियो का सिम कार्ड अपना वो देकर लिया हो, खुद दिया है, ये डेटा अब इन प्राइवेट कंपनीज के पास है, उसका क्या होगा? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मेजोरिटी जजमेंट है वो साइलेंट है। हालांकि उन्होंने ये कह दिया 57 जो सेक्शन धारा है 57, जिसमें कहा गया था कि सरकार या कोई भी बॉडी, प्राइवेट बॉडी भी, वो आपका आधार ले सकती है, और उसी के आधार पर प्राइवेट बैंक, मोबाइल ऑपरेटर और वो तमाम प्राइवेट KYC के नाम पर आधार आपसे मांग रहे थे, जिसमें बहुत सारे वैलेट भी शामिल हैं। आप अगर यूज करना चाहते हैं मोबाइल के, तो वो अब बंद हो गया। लेकिन हम उस चीज को भी देखें, जब वो KYC आपसे मांगते हैं, तो ये बात जस्टिस सीकरी ने पहले भी उठाई थी कि उनको भी SMS आते हैं कि आप जल्दी से अपना आधार जमा कीजिए। जब उसके बाद जस्टिस सीकरी ने ये आदेश किए थे कि आप डेडलाइन जरूर लिखेंगे हर उसमें कि 31 दिसंबर है या 31 मार्च है। तो एक चीज ये है, और दूसरा, जब आप KYC, वो आपको जबरदस्त कहते हैं कि आपको इसका फायदा, आप हमारे फायदा जब उठा पाएंगे जब आप अपना आधार नंबर देंगे। लेकिन जब आप अपना आधार नंबर टाइप करते तो नीचे आता है कि आई वॉलंटली गिव इट। तो ये एक घुमा फिरा कर आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाने की चीज है कि जहां पर आप किया जा रहा है, जबरदस्ती है, लेकिन लॉ के अंडर आपको वो दिखाएंगे, देखिए आपने तो कहा। लेकिन अब नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये डेटा तो कलेक्ट हो चुका है, आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जजमेंट में इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये साफ है कि प्राइवेट एंटिटी नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट जो है, इसमें मेरा सवाल ये है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो पूरा जजमेंट है, क्या वो पूरा का पूरा डिसेंट माना जाएगा, पूरा का पूरा जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट माना जाएगा? क्योंकि अगर मेजॉरिटी जजमेंट में कहा गया है कि प्राइवेट जो कंपनी है वो ये रिकॉर्ड नहीं रख सकते, है ना, या नहीं ले सकते, और जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर इनको डिलीट करना है, क्या जस्टिस चंद्रचूड़ का ये वाला पार्ट मान्य होगा, बाध्य होगा या नहीं? जी नहीं, देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि इमीडिएटली फोर्थ ये डिलीट करना है। 6 महीने का जो समय सीमा दिया है वो आर्काइव डेटा के लिए, मेटा डाटा के लिए मेजॉरिटी जजमेंट है, क्योंकि सरकार का जो आधार एक्ट जो सरकार का, उसमें 5 साल का आर्काइव पीरियड रखा गया। उसको घटा के उन्होंने कहा कि नहीं, 6 महीने से ज्यादा आप डेटा किसी का नहीं रख सकते आधार का। चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि अभी डिलीट होना चाहिए, और वो समझ रहे हैं कि जो डेटा ब्रीच और प्राइवेट एंटिटी के पास जो चीजें गई हैं वो कितनी घातक सिद्ध हो सकती हैं एक इंडिविजुअल के लिए और सुरक्षा के लिए, और उसकी जो निजता का अधिकार है प्राइवेसी, उसके लिए। तो यहाँ पर अब हम इस जजमेंट को इंटरप्रेट करें तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि माइनॉरिटी जजमेंट में ये अच्छी चीज है तो इसको उठा लें। एक ब्रेक लेंगे आशीष, उसके बाद मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या ऐसे जजमेंट में ऐसा कोई होता है कि बाद में क्लैरिफिकेशन आता है जस्टिस से? ये एक बार हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक सिचुएशन ऐसा है कि आपने अगर अपना आधार डेटा दे दिया है किसी प्राइवेट एंटिटी को, आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो नहीं ले सकते हैं, तो उसका क्या होगा जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद आशीष से ये पूछेंगे। आशीष भार्गव मेरे साथ है। आशीष, हम ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि जैसे कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, उनको हमने डेटा दे दिया है ना, तो आपने पहले डेटा दे दिया, आधार के साथ ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये नहीं ले सकते, उसका क्या होगा? अब जो डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है उसका क्या होगा?
देखिए अब उसकी पूरी जिम्मेदारी अब यूआईडीएआई पे आ गई है, क्योंकि यूआईडीएआई आधार एक्ट को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे आधार के लिए। अब जब वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी, ये जो है कोई भी प्राइवेट कंपनी, बैंक या कोई भी, वो आधार को नहीं लेंगे, तो यानी अब आधार से संबंधित कोई भी चीज उनके पास नहीं रहनी चाहिए। ये जवाबदेही और जिम्मेदारी अब इस प्राधिकरण की आ गई है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जैसे साफ किया कि इमीडिएटली वो डिलीट होने चाहिए, इस तरीके की चीज जजमेंट में नहीं है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कोई क्लेरिफिकेशन इस पर मांगे कोर्ट में आके, भाई इसके ऊपर आपने नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें ग्रे एरिया हमेशा छूट जाते हैं जो कोर्ट बाद में अक्सर उसको क्लेरिफाई करता है कि इसका ये मतलब। तो आपका कहना है कि ये जो है आज का जजमेंट, ये इतना बड़ा जटिल मामला है कि इसमें बहुत सारे ग्रे एरिया है, जिसपे एक के बाद एक पिटिशन आते रहेंगे, जिसमें कोर्ट को शायद क्लैरिफिकेशन देना पड़े एक के बाद एक। जी बिल्कुल, देखिए अब जब सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जिनके पास आधार नहीं, क्योंकि सवाल उठे तो बहुत सारे ऐसे केसेस सामने रखे गए थे मध्य प्रदेश के, बिहार के, दूसरी जगह के, जो आधार की वजह से जिन लोगों को दिक्कत आई, कई लोगों की मौत हो गई थी, तो वो सारी चीजें आई थी। लेकिन सरकार ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम रेटिना भी आधार से जोड़ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बताई थी कि आगे से हम फेशियल एक्सप्रेशन और तमाम चीजें जोड़ेंगे, इसको पुख्ता कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज पुख्ता नहीं होती है, मतलब होती रहेगी, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सरकार का कहना था। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब क्योंकि जजमेंट कह रहा है कि आधार अगर नहीं हो है किसी के पास, या मैच नहीं हो रहा है, तो उसको आप वंचित नहीं रख सकते अगर वो एंटाइटल है तो। इसका मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। अगर सरकार के नजरिए से देखें तो नजरिया वो उसका मतलब तो, लेकिन अगर ये एक जटिल मामला इसलिए है कि अगर मैं सरकारी, सपोज मैं राशन लेना चाहता हूँ, आप सोचिए, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कह रहा है कि नहीं, आप इनको वंचित नहीं कर सकते, इनको राशन मिलना चाहिए, लेकिन क्या मुझे फिर आधार कार्ड जाकर बनवाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एंटाइटल के लिए जो हकदार है, आपको ये साबित करना पड़ेगा पहले कि आप हकदार हैं पीडीएस, मतलब बेनिफिशियरी राशन लेने के लिए 5 रुपए किलो गेहूं और 8 रुपए किलो चावल, उस टाइप के लिए। तो आपको ये पहले साबित करना पड़ेगा कि आप उसके हकदार। अगर मेरे पास आधार, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप एनरोल करवाइए। जैसे मैं देखता हूं कि बहुत ये जो आधार के खिलाफ लोग हैं, जो सबसे गरीब तबका है वो नहीं है, वो आप दिखाते हैं अपना कि मैंने तो आधार बना लिया है, आधार उनके लिए एक आइडेंटिटी टाइप का बन चुका है। अगर मैं देखूं तो ज्यादातर लोगों के पास है, लेकिन शायद प्रॉब्लम यह है कि उनका मैच नहीं होता है, जो काम करते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट है वो मिट जाते हैं, या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी को कैटरैक्ट है तो उसका रेटिना मैच नहीं कर रहा है बायोमेट्रिक में। तो इन सब चीज़ों में क्या होने वाला है? जी वही सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है कि आप ऐसे केसेस में जहाँ पे वो आपको सामने दिख भी रहा है कि वो हकदार है और ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते वो बेनिफिट देने के लिए। तो यहाँ पर गरीब तबके को जो, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम तो होगा ना, डिनाई तो होगा, हर चीज में प्रॉब्लम होती है उन्हें, क्योंकि समस्या ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत है जो दिल्ली में बैठती है, ये वो देखती है जो आप दिखाते हैं। यहाँ पर पिटिशनर बार बार सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सरकार कह रही है वो सच नहीं है। ये लोग जो मरे हैं ये इसी वजह से मरे हैं कि लोग, सरकार जानती है कि ये बेनिफिशियरी होना चाहिए, एंटाइटल है, लेकिन इसके साथ इसकी पेंशन के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, इसकी पेंशन दूसरे के अकाउंट में चली गई, ये भूख से मर गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सरकार कह रही थी कि हम भरोसा दिलाते हैं। अटॉर्नी जनरल कोर्ट को शायद ये बताना, देखना पड़ेगा कि आप कानून नहीं बदल सकते, आपको इम्प्लीमेंटेशन इसका ठीक करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है इसलिए इसको बदल दो। जी तो ये बात बार बार यही बात होती है। आप बार बार जो सरकार थी वो ये कह रही थी, एक भी गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है कि आधार उसकी निजता का उल्लंघन करता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया है जिसको पीडीएस मिलता हो, जिसको बेनिफिशियरी स्कीम्स में जिसको बेनिफिट मिल रहा है, एक भी शख्स नहीं आया। तो वो यही कह रहे थे कि ये क्लास है जो यहाँ पर आई है, जो डर रही है प्राइवेसी के नाम पर कि उनका सर्विलांस ना हो जाए। लेकिन कितने गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वैसे? ये ठीक बात है, जो पहुंचते वैसे भी कौन पहुंचता है? जो पहुंचते भी हैं वो लोन से आगे नहीं जा पाते हैं और केस बहुत पुराने चलते हैं, और ये राइट टू प्राइवेसी। लेकिन आपका मानना है, आपने बहुत ऐसे केस नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस जो सोशल इश्यूज पे आते रहते हैं, इतने साल से आप कवर कर रहे हैं, आपका मानना है ये शुरुआत है? जी बिल्कुल, देखिए मेरी राय से ये शुरुआत है, क्योंकि आधार
का एक जजमेंट आने से ये पहला जजमेंट हम मानेंगे आधार पे। और इसके इससे बाद पहले एक के कोई बाद judgment एक नहीं पिटिशन, एक के बाद बहुत इसके सारे एक बाद एक आएंगे। बहुत सारी चीजें Clarifications आएंगी। एक बहुत एक सारे point ऐसे आएंगे। भी आएंगे जो कहेंगे कि साहब आपने कहा था कि जो इंटाइटल हो उसका हक आप छीन नहीं सकते, देखिए मेरा हक छीन लिया गया है। वो खुद नहीं आएंगे, किसी के थ्रू आएंगे। तो ये मामला चलता रहेगा। इसका मामला मतलब आशीष भार्गव इस मामले को लेकर सिंपल समाचार में आते रहेंगे। चलिए आज का सिंपल समाचार यहीं तक।